आप सांप को पिला दीजिएगा तो जहर उगलेगा। ये तो वही सपोले हैं जो गोरे अंग्रेजों की दलाली करने वाले लोग हैं। ये कैसे बदलेंगे? तो जहर ही उगलेंगे भाई। ये तो आज भी चाहते हैं कि देश गुलाम हो जाए। इनका चर्चा नहीं होता कि हमारा रुपया 90 के करीब पहुंचने वाला है। इन बेशर्मों को स्मरण करेंगे, दिल से किया जाता है। निश्चित तौर पर इन लोगों ने ये सब जो पढ़ने की परंपराएं हैं, हमको जहाँ फुर्सत मिलेगा हम पूजा करेंगे। मान लीजिए हम खेत में काम कर रहे हैं तो क्या हम पूजा ना करें? लुल्लू मॉल में भी ये घटना हुआ था। लुल्लू मॉल पर कब्जा। लुल्लू मॉल में चटनी चाटने कौन गया था? च्यवनप्राश समझ के कौन गया था ओपनिंग करने? कौन था? योगी जी। अब वहाँ उपद्रवी बन के नवाब पूजा अर्चना हनुमान चालीसा पढ़ने कौन गया? नमाज पढ़ने कौन गया? सारा खेल देखिए। ये आप लोगों को छोड़ा गया है देश में। सबसे पहले देश के लोगों को, मीडिया के लोगों को सबक सिखाना होगा। अगर आप सिखाना मतलब मारना पीटना होगा पत्रकारों को। देखो मैं क्या कह रहा हूँ, मैं तो कहा नहीं कि श्रीलंका वाला इलाज करने के लिए पत्रकारों का 3 दवा इलाज, जूता और पिटाई वाला बात तो मैं कहा नहीं। ये तो श्रीलंका में हुआ। भारत में पत्रकारों का जो एक गिरोह है जो गैंगस्टर की भूमिका निभाते हैं, जो आतंकवादियों से भी ज्यादा खतरनाक हैं, जो हमारे देश को बर्बाद कर रहे हैं, वैसे आतंकवादी पत्रकारों को होश में लाना जरूरी है। कौन है? अगर देश सारे हैं, अमन चोपड़ा जैसे लोग हैं, सुधीर चौधरी जैसे लोग हैं, अर्नब गोस्वामी जैसे लोग, लंबी फहरिस्त है। कल प्रधानमंत्री ने कहा है कि सोशल मीडिया फेक न्यूज फैला रहा है, सावधान रहने की जरूरत है और बड़ी कार्रवाई की तैयारी हो रही है आप जैसे लोगों पर। सबसे पहले तो प्रधान जिसका मुख्यालय चाणक्यपुरी में है, जो लोग रामलीला मैदान में आज से 8 साल पहले आंदोलन कर रहे थे, किन किन देशों से पैसा आया, उन पैसों का कौन ने लेखा जोखा कौन देगा? रामलीला मैदान का किराया कौन देता था? रामलीला मैदान में जो खर्चे थे, जो रामलीला मैदान में टेंट, खाना पीना, अन्ना हजारे कहाँ मुजरा गा रहा है? कहाँ ये लोग हैं? बड़े मियाँ बड़ी बात, छोटे मियाँ सुहान अल्लाह। तो राजीव गांधी फाउंडेशन की जांच हो रही है। परिवर्तन का करा न लो, स्वामी विवेकानंद इंटरनेशनल फाउंडेशन का करा न लो, जिसके फाउंडर मेंबर अजीत डोभाल हैं, जिनके बेटा का पाकिस्तान से संबंध है, जो व्यापार करते हैं। प्रधानमंत्री हिसाब दे दिए। कहाँ दे दिए? एक पाई का हिसाब है। अच्छा। न खाऊंगा न खाने दूंगा, उनकी जवान ही सावरकर। वीर सावरकर। सावरकर का कौन जीजा लगता था कि फूफा लगता था? जब टीचर को 12 रुपया महीना मिलता था, उस समय 60 रुपया महीना गोरे अंग्रेज को पेंशन देता था। भैया किस बात का? तथैया नाचने का, बुलबुल पर बैठ के उड़ने का? बुलबुल पर 60 रुपया कहाँ पर? रूबिका लियाकत और अमन चोपड़ा ने कहा है कि देश सेकुलर है। कह दी ना, मान ले, शुक्र है, मान तो ले, मान लिया। फिर नफरत क्यों फैला रही है रूबिका लियाकत जी? रूबिका लियाकत जी को ना समझ में आता कि ये देश संविधान से चलेगा। बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान सर्वधर्म समभाव की बात कहता है। बाबा साहब का संविधान समता मूलक समाज की बात कहता है। तो इन चीजों से चलेगा तो निश्चित तौर पर उन लोगों को समझना चाहिए। और जो टीवी चैनलों में बैठकर जो नफरत परोस रहे, उस पर बंद। सोशल मीडिया फेक न्यूज फैला रहा है, मोदी जी मुश्किल में पड़ गए हैं। सोशल मीडिया बंद होगा ना तो हम लोग, हिंदुस्तान के लोग वो हैं जो गोरे अंग्रेजों को 7 समुद्र पार भेजा दिए थे, इनको भी भिजवा देंगे। उनके दलालों को कागज में लिख लिख कर घर के खिड़की से फेंक फेंक के आएंगे, खबर ऐसे फैलाएंगे। कहाँ से फंड आता है? नहीं पता। पाकिस्तान से क्या विदेशी फंड आता है? आपका जो पूरा महकमा है, आपके जो आका बैठे सत्ता में, वो क्या कर रहे? तथैया नाच रहे? उनको नहीं पता है? अरे बताइए ना, परिवर्तन संस्था और स्वामी विवेकानंद इंटरनेशनल सांप को पिला दीजिएगा तो जहर उगलेगा। ये तो वही सपोले हैं जो गोरे अंग्रेजों की दलाली करने वाले लोग हैं। ये कैसे बदलेंगे? तो जहर ही उगलेंगे भाई। ये तो आज भी चाहते हैं कि देश गुलाम हो जाए। इनका चर्चा नहीं होता कि हमारा रुपया 90 के करीब पहुंचने वाला है। इन बेशर्मों को रुपया प्रकरण फैला रहे हैं। अरे सुन नहीं रहे मैं क्या कर रहा हूँ? 80 के पार किया ना भाई। अब जो रफ्तार से रुपया गिर रहा है, तो फिर जूही चावला अब ना बोल रही है कि मैं तो डॉलर का अंडरवियर पहनती हूँ, रुपया का पहनती तो बार बार गिरता रहता। हमारी निर्मला ताई की तरह कहिएगा कि डॉलर मजबूत हो रहा है, रुपया नहीं गिर रहा है। टाइटैनिक जहाज डूबा नहीं था, समुद्र का पानी चढ़ गया था। नहीं समझे? महंगाई पर कह दीजिएगा कि हम लोग, भारत के लोगों को भूख ज्यादा लग रही है, पड़ोसी देश के लोग खाइए न रहा है। कोई बात हुआ? प्रधानमंत्री ने कहा है कि पहला मेट्रो पर सफर करने वाले वाजपेयी हैं, जबकि इंदिरा जी ने 72 में ही मेट्रो का उद्घाटन कर दिया था। इस पर क्या कहें? नरेंद्र मोदी जी
उस समय फोटो कैमरा ये सब यूज़ करते थे। जिस डिजिटल इंडिया की बात होती है, वाजपेयी जी बैलगाड़ी लेकर गए थे संसद भवन में, कंप्यूटर से सब खराबे हो जाएगा हैं। तो क्या कर रहे थे, एगो देखिए जो मर्द था वो जंग में गया, जो नामर्द था वो संघ में गया। एगो संघी को बता दीजिए जिसको जेल हुआ हो, जिसको उम्र कैद हुई हो, जिसको फांसी हुई हो, जिसके घर में कुर्की जब्ती हुई हो, तो है तब हम जैसा हिंदू अगर खतरा में है तो हम कहते हैं मौलाना जी को प्रधानमंत्री बना दीजिए, सब मौलाना जी खतरे में हो जाए। हम हिंदू कलाम होते के मुंह में जाए भैया। कश्मीर पर हम लोग को भगाया जा रहा है, यहाँ मुस्लिम आबादी ज्यादा है। अभी किसका राज है भैया, किसका राज है? एक जम्मू कश्मीर को 3 पार्ट में आपने कर दिया। और जिस विषय पर आप बात कर रहे हैं, 1990 में 85 सांसद आपके थे। 1990 में कहते हैं बीपी सिंह की सरकार में, तो आपका सांसद समर्थन क्यों लिया विश्वनाथ प्रताप सिंह से? क्यों नहीं कश्मीरी पंडितों का सुध लिया? 8 साल से आप केंद्र में सरकार में हैं, तो जब कश्मीरी पंडितों को उजाड़ा गया तो आप उन कश्मीरी पंडितों को जम्मू कश्मीर में क्यों नहीं भेजे? आपका तबला मुजरा गा रहे थे घाघरा चोली पहन के, 8 साल से क्या कर रहे थे? तथैया नाच रहे। और दूसरी बात, जब उसी जम्मू में आप जैसे पत्रकार नहीं दिखाते हैं, जब कश्मीरी पंडितों ने वहां नौकरी करने से मना किया, वो ड्यूटी पर नहीं जा रहे, वो हड़ताल पर बैठे हैं, तो उनका वेतन भत्ता कौन रोका भैया? किसकी सरकार है? केंद्र सरकार हटा दिया ना। 370 लगाया कौन था? श्यामा प्रसाद मुखर्जी कश्मीर मामलों के मंत्री थे, जिन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन का विरोध किया था, जो गोरे अंग्रेजों के दलाल थे, पिट्ठू थे, जो गार्ड के बदले में नौकरी लेते थे, उसको भी यही तो बात है कि गाय को, भैंस को, बकरी को रूखा सूखा घास खिलाइएगा तो अमृत जैसा दूध देगा। और वही अमृत जैसा दूध अगर दुकानों में जेब की दुकान जो में डकैती डालने वाला प्रमाणिक का आप दे लीजिए नित्यानंद राय पर, तो भैया बगुला को कहिएगा कि बगुला मछली नहीं खाएगा, बाघ खून नहीं पिएगा, है कुत्ता मीट नहीं खाएगा, ऐसा होगा? तो एक अपराधी से आप यही बात सुनिएगा। ये सब डुगडुगी की मत बजाइए, सब देखिए। आप कभी जाइए, मैं बताओ आया हूँ है, हिंदुस्तान के पत्रकारों ने माँ का दूध पिया, तो सवाल पूछे किससे? सारे नेताओं से। कौन बैठा है? जिसके पार्टी में लोकतंत्र नहीं है, वो लोकतंत्र के मंदिर में बैठकर लोकतंत्र की दुहाई देता है। तो आप लाइए ना भाई, राजनीतिक पार्टियों को कहिए कि अपने अपने पार्टियों में पहले लोकतंत्र बहाल करें। वो उस पर डिबेट नहीं आप चलाते हैं। है किसी पार्टी में लोकतंत्र? क्या वो देगा? अमन चोपड़ा की कंपनी पर जुर्माना हुआ है 50 लाख। अमन चोपड़ा पर नहीं, अमन चोपड़ा बेशुद्ध कट्टर हिंदू पत्रकार है। हम क्या हैं? हम क्या हैं? पेन खोल के दिखाएं आपको कि हमारा खतना नहीं हुआ, कि बच्चा वालों को दिखाएं? अरे भैया, किसको आप हिंदू और मुसलमान कहते हैं? हम इंसान हैं। देखिए इंसान है, सुनिए। अरे वो सब लड़का लुच्चा है, वो सब कौड़ी का औकात वाला है। कहता है कि हिंदू खतरा में। एक बात बताइए, भारत का प्रधानमंत्री हिंदू है, राष्ट्रपति हिंदू है, मुख्यमंत्री हिंदू है, राज्यपाल हिंदू है, पुलिस कमिश्नर हिंदू है, एसपी हिंदू है, कलेक्टर हिंदू है। तो अगर सब सेना का अधिकारी हिंदू है, संवैधानिक पद पर बैठा आदमी हिंदू, मंत्री पर कार्रवाई करने की जरूरत है। माँ ने अगर छोटी चोरी में डांटा होता तो आज ये बड़ी चोरी नहीं कर रहे होते। प्रधानमंत्री बताएं, प्रधानमंत्री लगातार झूठ बोलते हैं, ये पैदाइशी झूठ बोलने के मास्टर हैं, पैदाइशी। आप बताइए 2004 में किस पर क्लोजर रिपोर्ट लगा था? किस चोरी कांड में भाई? कौन चोरी किया था घर में? कब नहीं झूठ बोले आप? आप 15 लाख का बात की, आप हर सांसद को आदर्श गांव की बात की, आप स्मार्ट सिटी की बात की, आप रुपया को डॉलर के बरोबर करने चले थे, आप अमेरिका और जापान के लोगों को लाइन में लगवाने वाले थे। भारत के लोगों को लाइन में लगवा दिया, हमें नेपाल से पीछे कर दिया, पाकिस्तान से पीछे कर दिया। आप अगर जब फेक न्यूज की बात कीजिएगा तो प्रधानमंत्री के न्यूज पर रोक लगनी चाहिए, क्योंकि हमेशा फेक न्यूज होता है। ड्रोन से आलू ढोया जाता है, बादल से राडार को छुपा दिया जाता है, नाला से गैस बनता है, तब देश की दुर्दशा है। अद्भुत वैज्ञानिक, कमाल के शास्त्री हैं हमारे प्रधानमंत्री जी, कमाल के हैं। सोशल मीडिया लेकिन फेक न्यूज फैला रहा है। कल गृह मंत्रियों की बैठक में बहुत संवेदनशील मामला है। आज भारत सरकार ने एक एडवाइजरी भी बनाई है कि अब कौन कौन आप किसी भी सोशल मीडिया के खिलाफ रिपोर्ट कर सकते हैं। आप पत्रकार हैं, जर्नलिज्म का कोर्स किए हैं, हमको एक भी गृह मंत्री भारत में बता दीजिए, गृह राज्य मंत्री, जिस पर जो अपराधी ना हो, जो गुंडा ना हो, जो मवाली ना हो। देश के गृह मंत्री तारीपार, देश के गृह राज्य मंत्री प्रभात गुप्ता का हत्यारा, दूसरा गृह राज्य मंत्री